नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने महासागरीय धाराओं के अंतर्गत अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की एक विस्तृत विवरणी आपके सामने प्रस्तुत की थी। आज की वीडियो में मैं प्रशांत महासागर की जलधाराओं के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रशांत महासागर की जलधारा। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं प्रवाहित होती हैं उन्हें हम स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला है उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा और दूसरा है दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी और दक्षिणी का विभाजन का आधार जो है वह विषुवत रेखा है, अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर में जो प्रशांत महासागर का लोकेशन है उसे हम उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण में जो प्रशांत महासागर है उसे हम दक्षिणी प्रशांत महासागर का लोकेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में जो भी जलधाराएं प्रवाहित हो रही है उसको हम कितने भागों में बांटे हैं? दो भाग में, एक गर्म और दूसरी ठंडी। यहां पर मैंने दो अलग अलग कलर से आपको जलधारा दिखाया है। इनमें से जो रेडिश कलर में है वह गर्म जलधारा है और जो ब्लू कलर में है वह ठंडी जलधाराएं हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में जो प्रमुख जलधाराएं चलती है उनकी स्थिति जो है वह निम्नवत है। स्थिति और नाम निम्न है। पहला है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, क्यूरोसिव जलधारा। तीसरी जलधारा का नाम है सुसीमा की जलधारा। चौथी जलधारा का नाम है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। पांचवी जलधारा का नाम है अलास्का की जलधारा। छठी जलधारा का नाम है कैलिफोर्निया। सातवीं है ओयासियो और आठवीं है ओकोटस्क। ध्यान दीजिएगा, ये जलधाराएं बिल्कुल आपको नाम बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इसका लोकेशन जो है मैप पर बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहले हम लोग समझ लेते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं चल रही हैं उनका क्रमिक रूप से नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, पेरू की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, ला नीना की जलधारा, कैल्विन जलधारा और विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। इन जलधाराओं को अगर हम वर्ल्ड के मैप पर हम देखेंगे तो इनका लोकेशन बिल्कुल आपको क्लियर है, एक चक्राकार मार्ग के रूप में फ्लो कर रही है। ध्यान दिएगा, इसको समझने के पहले हम समझ लेते हैं कि यह प्रशांत महासागर का जो लोकेशन है यह उत्तरी प्रशांत महासागर को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं इस मैप में। एक और स्थलीय भूखंड के रूप में उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका है, क्लियर है, और दूसरी ओर यह है एशिया का भूखंड है, क्लियर है। तो इन दो भूखंडों के बीच में जो उत्तरी प्रशांत महासागर की स्थिति है, इन्हीं के बीच में जो जलधाराएं प्रवाहित हो रही है उसे हम उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक रेखा है, यह रेखा है 0 डिग्री की रेखा जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा का नाम है 0 डिग्री की रेखा या विषुवत रेखा। ध्यान दीजिएगा, इसके उत्तर में एक जलधारा फ्लो कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर फ्लो कर रही है। इसी जलधारा का नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। आप देखेंगे मैप में इसका नाम भी लिखा हुआ है, यह नॉर्थ इक्वेटोरियल करेंट अर्थात उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। यह चूंकि विषुवत रेखा के पास फ्लो कर रही है इसलिए स्वाभाविक रूप से इसके जल का तापमान अधिक होता है, इसलिए यह गर्म जलधारा के रूप में है, क्लियर है। अब जब यह जलधारा पूर्व की ओर आगे बढ़ती है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ आइलैंड है, कुछ द्वीप समूह है, जिसमें से फिलीपीन द्वीप समूह का यह भाग फिलीपीन द्वीप समूह का भाग है। यहां पर आते हैं ताइवान की स्थिति है, यहां आते हैं तो यह जापान का लोकेशन है, तो होता क्या है कि चूंकि जिस तरीके से धरातल पर हवाओं का प्रवाह पृथ्वी की घूर्णन गति पर डिपेंड करता है, अर्थात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो उत्पन्न विक्षेप बल होता है, जो कोरियोलिस फोर्स होता है, उसके कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी प्रवाह दिशा की दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी प्रवाह दिशा के बाईं ओर मूव करती। उसी प्रकार जलधाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपनी प्रवाह दिशा की दाहिनी ओर मूव करती है अगर मार्ग में कोई अवरोध आता है तो, ठीक है। तो यहां पर जब जलधाराएं आगे बढ़ रही है तो इनसे टकराकर फिलीपीन द्वीप समूह से टकराकर यह क्या हो रही है, यह मुड़ रही है, दाहिनी ओर मूव कर रही है। यहां ध्यान देंगे, यह दाहिनी ओर मूव कर रही है और मूव करने के बाद जब यह जापान के पूर्वी तट की ओर फ्लो करती है तो इस जलधारा का नाम हो जाता है क्यूरोसियो
करंट। क्लियर है, ये दोनों जलधाराएं जो है गर्म है। ध्यान दीजिएगा, इस जलधारा को जापान का ब्लैक स्ट्रीम या जापान की काली जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब यह जलधारा आगे बढ़ती है तो जापान के द्वीप से टकराकर यह एक भाग, इस जलधारा का एक भाग जो है वह जापान सागर या जापान सागर का भाग है, यहां इंटर करती है और इस जलधारा का नाम हो जाता है सुशीमा की जलधारा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुशीमा की जलधारा कहां फ्लो करती है, तो यह जापान सागर में इंटर करती है। क्यूरोसिव करंट का जब भाग जापान सागर में इंटर करता है तो उसे सुशीमा की जलधारा के नाम से जाना जाता है। यही जलधारा आगे जाकर पुनः इससे आकर यहां पर मिल जाती है और यह आगे की ओर बढ़ती है क्यूरोसिव करंट के नाम से। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है कि पुनः 40 डिग्री का लोकेशन है, 40 डिग्री की अक्षांश रेखा यहां पर है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। इस क्षेत्र में क्या हो जाता है कि पछुआ पवनों का प्रभाव काफी तीव्र हो जाता है और पछुआ पवनें जो हैं इन दिशाओं में जब फ्लो करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उसके कारण क्या है, जलधाराएं भी जो उधर उत्तर की ओर जा रही थी अब पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती है। क्लियर है, तो जब ये जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर खुले महासागरों में आगे बढ़ती है, प्रशांत महासागर के बीचों बीच प्रवाहित होती है, तो इस जलधारा का नाम पड़ जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। काफी महत्वपूर्ण जलधारा है, काफी लंबी दूरी प्रशांत महासागर के आर पार क्रॉस करती है और आगे बढ़ते हुए यह नॉर्थ अमेरिका से टकराती है और नॉर्थ अमेरिका से टकराने के बाद यह जलधारा कई भागों में बढ़ जाती है। एक जलधारा उत्तर की ओर आगे बढ़ती है, इस तरीके से उत्तर की ओर आगे बढ़ती है और अलास्का की तरफ जाती है। तो यह जलधारा, चूंकि यह भाग जो है, यहाँ का जो लोकेशन है काफी ठंडा भाग है और उसकी बनिस्पत इसका जल जो है, चूंकि गर्म क्षेत्रों से जा रही है, इसका जल जो है वह गर्म होता है, इसलिए अलास्का की जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। यहां ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने जो जलधाराएं बताई वह गर्म जलधारा है। उसके बाद इसी प्रशांत प्रवाह का एक भाग दक्षिण की ओर मूव करता है, इसी भाग का एक भाग जो है दक्षिण की ओर मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है। और यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है कैलिफोर्निया, जिसके नाम के आधार पर इस जलधारा का नाम पड़ता है कैलिफोर्निया की जलधारा। चूंकि यह जलधारा उत्तर से दक्षिण की ओर विषुवत रेखा की तरफ आ रही है, जहां का तापमान स्वाभाविक रूप से ऊंचा होता है, तो उसकी बनिस्पत इस जलधारा का तापमान जो होता है कम होता है। इसलिए कैलिफोर्निया की जलधारा अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैसी जलधारा है, तो यह एक ठंडी जलधारा है। और ध्यान दीजिएगा, इसी जलधारा के प्रभाव के कारण इस क्षेत्र में एरिजोना और मोजावे डेजर्ट का विकास हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ठंडी जलधाराएं जो है वह ह्यूमिडिटी को गेन नहीं कर पाती है और यह वर्षा में बाधक होती है। तो वर्ल्ड में जहां जहां कहीं भी ठंडी जलधाराओं का फ्लो होता है वहां पर मरुस्थलों का विकास हुआ है। जैसे इस क्षेत्र में कैलिफोर्निया की जलधारा के कारण यहां पर मोजावे और एरिजोना के डेजर्ट का विकास हुआ। जैसे अटलांटिक महासागर में कनारी की जलधारा के कारण सहारा डेजर्ट का विकास हुआ, बेंगुला की जलधारा के कारण कालाहारी डेजर्ट का विकास हुआ, नामीब डेजर्ट का विकास हुआ। उसी तरीके से कैलिफोर्निया की जलधारा के कारण इस क्षेत्र में मोजावे और एरिजोना डेजर्ट का विकास हुआ है। यह जलधारा आगे बढ़ती है तो पुनः यह जलधारा जो है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। तो देखिएगा, एक कंप्लीट एक चक्र जो है वह पूरा हुआ, जलधाराओं का एक क्रमिक चक्र जो है पूरा हो गया। इन चक्र को अगर हम समझेंगे तो फिर से आप समझिए कि यह जलधारा विषुवत रेखा के उत्तर में चल रही है, तो इसका नाम हो गया उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। यह जलधारा जब आगे बढ़ती है और फिलिपाइन द्वीप से टकराती है तो यह उत्तर की ओर मुड़ती है और फिलिपीन द्वीप समूह, ताइवान और जापान होते जापान की पूर्व की ओर जो फ्लो करती है तो इसका नाम हो जाता है क्यूरोसिव करंट। यह दूसरी जलधारा है क्यूरोसिव करंट। इसी का एक भाग जो है वह जापान सागर में इंटर करता है तो इसका नाम हो जाता है सुशीमा जलधारा। क्लियर है, यह जलधारा दोनों आगे जाकर मिल जाती है होकाइडो के पास। इसके बाद इसका प्रवाह पछुआ पवन के प्रभाव के कारण यह पश्चिम से पूर्व की ओर चली जाती है और इसका नाम पड़ जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। यही जलधारा आगे जाकर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराती है और टकराने के बाद यह कई शाखाओं में बढ़ जाती है। एक भाग उत्तर की ओर बढ़ती है जिसका नाम अलास्का की धारा, अलास्का की तरफ जाती है, इसे ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। और इसी का एक भाग दक्षिण की ओर मुख करता है जिसे हम कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जानते हैं और यह कैलिफोर्निया की धारा आगे बढ़कर पुनः उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा में मिल जाती है। तो एक कंप्लीट चक्र पूरा हुआ। इसी जलधारा के क्रम में ध्यान देंगे कि उत्तर से दक्षिण ध्यान दीजिएगा, आर्कटिक महासागर से एक जलधाराओं का क्रम चलता है। क्योंकि यह आर्कटिक महासागर से आ रही है तो यह काफी ठंडी जलधारा होती है। इस जलधारा का नाम होता है, बेरिंग जल संधि से होकर आ रही है तो इस जलधारा का नाम है ओयासियो करंट। ध्यान दीजिएगा, इस जलधारा का नाम क्या है? ओयासियो करंट। इस जलधारा का नाम है ओयासियो करंट। और
एक और जलधारा यहां पर ओखोटस्क, बे ऑफ ओखोटस्क है, तो ओखोटस्क से आ रही है, इस जलधारा का नाम है ओखोटस्क करेंट। ये दोनों जलधारा यहां पर मिलती है और आगे बढ़कर यहां पर किससे टकरा रही है, किरोशियो से टकरा रही है, किरोशियो से मिल रही है, जिसके कारण जापान का यह क्षेत्र जो है मछली उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधाराएं जो हैं वह मत्स्य उत्पादन को काफी प्रभावित करती है, जिसका प्रमुख कारण है इस क्षेत्र में प्लैंकटन नामक घासों का विकास होना। क्लियर है? तो मैंने उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराओं का एक स्पष्ट क्रम आपको बताया। ध्यान दीजिएगा, इनमें से उत्तरी प्रशांत में जो ठंडी जलधाराएं, मात्र 2-3 ठंडी जलधाराएं, एक ऊपर से आ रही है ओखोटस्क से आ रही है, इसका नाम, एक यहां से आ रही है ओखोटस्क से, और दूसरा होता है बेरिंग संधि से आ रही है। तो ओखोटस्क और ओयासियो, ये दो जलधाराएं जो है वह ठंडी है, और तीसरी ठंडी जलधारा के रूप में यह कैलिफोर्निया करंट है, ये ठंडी जलधारा है। बाकी सभी जलधाराएं जो है वह गर्म जलधाराएं। अब अगला हम लोग इसको देखते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो जलधाराओं का फ्लो हो रहा है वह किस प्रकार हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर का जो एरिया है वह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका के बीच का सागरीय क्षेत्र है। यहां पर पुनः विषुवत रेखा के दक्षिण में जो जलधारा चल रही है, ध्यान दिएगा, यह विषुवत रेखा के दक्षिण में यह जलधारा चल रही है, इसको मैं यहां पर इस तरह शो करना चाहूंगा। यह विषुवत रेखा के दक्षिण में जो जलधारा चल रही है, इसी जलधारा का नाम है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, जो पूरे प्रशांत महासागर में आर पार फ्लो कर रही है और पश्चिम से अर्थात दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ आगे बढ़ती है। यहां पर जब यह आगे बढ़ती है तो इन द्वीपों से टकराकर यह पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग दक्षिण की ओर इस तरह मूव कर रही है, दक्षिण की ओर। यहां भी कोरियालिस फोर्स का प्रभाव पड़ रहा है। कोरियालिस फोर्स के प्रभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी प्रवाह दिशा के बाईं ओर, देखिएगा, बाईं ओर मूव कर रही है, और जब यह बाईं ओर मूव करके चल रही है तो इस जलधारा का नाम हो जाता है, क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया से बह रही है, तो इसलिए इस जलधारा का नाम है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करेंट, अर्थात पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। तो यहां पर मैंने दक्षिण प्रशांत महासागर में दो जलधाराओं का भी जिक्र किया, एक है दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट, दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट यानी दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, और यह है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और यह है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। ये दो जलधाराएं भी। अब क्या होता है कि जब यह जलधारा यहां पहुंचती है तो पुनः पछुआ पवन के प्रभाव के कारण इसकी स्थिति पूरब से पश्चिम से पूरब हो जाती है, और यह जलधारा जो है वह दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से जानी जाती है। वही जलधारा है जब अटलांटिक महासागर में इंटर करती है तो इसे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह के नाम से जानते हैं। जब इंडियन ओशन में इंटर करती है तो दक्षिणी हिंद प्रवाह के नाम से, हिंद महासागरीय प्रवाह के नाम से जानते हैं, और यह जलधारा जो है पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाली एकमात्र जलधारा है। तो यह तीसरी जलधारा हो गई जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी प्रशांत प्रवाह। यही जलधारा जब आगे फ्लो करती है तो इसका एक भाग जो सीधे निकल जाता है अटलांटिक महासागर में, और दूसरा भाग इससे टकराकर दक्षिणी अमेरिका से टकराकर दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर दक्षिण से उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है। इस जलधारा का नाम है हम्बोल्ट करंट या पेरू करंट। पेरू करंट चूंकि पेरू के तट पर यह प्रवाह कर रही है, और इस जलधारा की खोज हम्बोल्ट महोदय ने की गई, इसलिए इसे हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जलधारा यानी साउथ पैसिफिक करंट और हम्बोल्ट करंट दोनों ठंडी जलधारा है। यही जलधारा जब आगे बढ़ती है तो पुनः यह जलधारा जो है वह दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती है। तो पुनः यहां पर एक कंप्लीट जलधाराओं का एक चक्र पूरा हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि पुनः एक ठंडी जलधारा का प्रभाव है, और इस ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण क्या होता है कि इस क्षेत्र में विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल का विकास हुआ है, जिसे अटाकामा डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अटाकामा मरुस्थल के नाम से जानते हैं, जो विश्व का सबसे ड्राई डेजर्ट है। और यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है अरिका, जो विश्व का सबसे ड्राई शहर के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि जहां जहां ठंडी जलधाराएं होती हैं उसके तटीय क्षेत्र में मरुस्थलों का विकास होता है। क्योंकि यहां पर हम्बोल्ट करंट है तो यहां भी पुनः एक डेजर्ट का विकास हुआ जिसका नाम है अटाकामा डेजर्ट। क्लियर है? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में जो जलधाराओं का क्रम है वह मुख्य रूप से क्या है? यह है दक्षिणी इक्वेटोरियल करंट, यह है चूंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर है तो इसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। यही जलधारा जब आगे बढ़ती है तो पछुआ पवन के प्रभाव के कारण यह
पूरब से पश्चिम की ओर फ्लो करने लगते हैं और ये पछुआ पवन के प्रभाव के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर जाने लगते हैं। इसका नाम है दक्षिणी पछुआ पवन प्रवाह। यही जलधारा आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग अटलांटिक महासागर में इंटर करता है, दूसरा भाग इस तरीके से मुड़ता है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर, जिसे पेरू या हम्बोल्ट करंट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रशांत महासागर में उत्तर और दक्षिण, यह नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और यह साउथ इक्वेटोरियल करंट है। इन दोनों के कारण इस क्षेत्र में जल की विशाल राशि संग्रहित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण यहां का सी लेवल जो होता है वह ऊंचा हो जाता है इधर अटलांटिक महासागर के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, जिसके कारण एक स्वाभाविक ढाल का विकास होता है और इस ढाल के कारण इन दोनों के बीच में उत्तरी विषुवत धारा और दक्षिणी विषुवत धारा के बीच में एक प्रति विषुवत धारा यानी उल्टी धारा का विकास होता है, जिसे इक्वेटोरियल काउंटर करंट के नाम से जाना जाता है। यह जलधारा भी गर्म होती है। एक महत्वपूर्ण जलधारा यहां पर आप देखिएगा एल नीनो जलधारा के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण है, विश्व के मानसून को प्रभावित करती है, विश्व के मौसम को प्रभावित करती है। तो एल नीनो इस जलधारा के बारे में मैं विशेष रूप से अगले वीडियो में आपको बताऊंगा और साथ में अगली वीडियो में हिंद महासागर की जलधारा के बारे में भी आपसे डिस्कशन करूंगा। ओके, धन्यवाद।